दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करवा के इंस्टाग्राम का वेरिफिकेशन बैज ले सकते हो, यानी कि ब्लू टिक ले सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का वेरिफिकेशन बैज यानी कि ब्लू टिक लेने के लिए दो तरीके हैं। पहला है पेड तरीका, जिसमें कि आप मंथ ऑन मंथ पैसे पे करोगे इंस्टाग्राम को, यानी कि आप इंस्टाग्राम के पेरेंट कंपनी मेटा को आप मंथ ऑन मंथ पैसे पे करोगे। और दूसरा तरीका है फ्री वाला, इसमें आपको मंथ ऑन मंथ सब्सक्रिप्शन फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों तरीकों के बारे में, यानी कि पेड वाला तरीका और फ्री वाला तरीका, दोनों तरीकों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और कैसे आपको अप्लाई करना होता है, प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेड वाले तरीके के बारे में। तो पहले तरीके में आप मेटा वेरीफाइड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके लिए आपको मंथ ऑन मंथ पैसे पे करना होगा, सब्सक्रिप्शन फी पे करना होगा मेटा को। मेटा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। और जो आप मंथ ऑन मंथ सब्सक्रिप्शन मनी पे करोगे वो डिपेंड करता है रीजन पे, यानी कि कंट्री टू कंट्री ये अलग अमाउंट हो सकता है। अभी इंडिया के लिए ये 699 रुपये है, बाद में हो सकता है इस अमाउंट को चेंज कर दिया जाए, यानी कि बढ़ भी सकता है अमाउंट और घट भी सकता है मंथली सब्सक्रिप्शन फी। और रीजन टू रीजन तो ये वेरी करता ही है। इंडिया के लिए स्पेसिफिक अभी ये अमाउंट 699 रुपये है पर मंथ। इसके अलावा ये जो मेटा वेरीफाइड वाला सब्सक्रिप्शन वाला ब्लू टिक है, ये उनको नहीं मिलेगा जिनका एज 18 साल से कम है या फिर जिनका अकाउंट बिजनेस अकाउंट है। यानी कि इंस्टाग्राम पे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को ही आप प्रोफेशनल मोड में स्विच करके उसको प्रोफेशनल अकाउंट बना लेते हो, वो हो जाता है आपका दूसरा टाइप का अकाउंट। और तीसरा टाइप का अकाउंट होता है आपका बिजनेस अकाउंट। तो आप अपने पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में भी स्विच कर सकते हो। तो अगर आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट है, यानी कि किसी कंपनी का अकाउंट है या फिर कोई ब्रांडेड अकाउंट है, तो ऐसे में आप मेटा वेरीफाइड वाला ब्लू टिक नहीं ले सकते हो। क्योंकि जिनका बिजनेस अकाउंट है, अर्थात कंपनी या फिर ब्रांड वाला अकाउंट है इंस्टाग्राम, उसके लिए फ्री में ब्लू टिक अवेलेबल है। जो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे बिजनेस अकाउंट वालों को ब्लू टिक मिलेगा। उनके लिए ब्लू टिक फ्री में अवेलेबल हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन फी को कैसे मंथ ऑन मंथ पे किया जाएगा। तो जब आप पहले महीने सब्सक्रिप्शन फी पे कर दोगे तो उस समय पेमेंट करते दौरान आपको ऑटो पेमेंट सेटअप करने के लिए कहा जाएगा। ऑटो पेमेंट सेटअप करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से हर महीने आपका सब्सक्रिप्शन फी डेबिट होकर के इंस्टाग्राम को पेड हो जाएगा। मीन्स ऑटोमेटिकली पैसा कटता रहेगा और आपके अकाउंट पे ब्लू टिक बना रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज है 18 जुलाई। आज मैं अगर पहली बार इसका सब्सक्रिप्शन फी पे करता हूं, ऑटो पेमेंट सेटअप कर देता हूं, तो आज के दिन मेरा 699 रुपये कट जाएगा। ये इंडिया का अमाउंट है 699 रुपये पर मंथ। तो ये 699 रुपये अगले महीने अगस्त में भी 18 तारीख को वापस से कट कर लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके अगले महीने सितंबर में भी 18 तारीख को फिर से 699 रुपये कट किया जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। वैसे ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करने के बाद आप चाहो तो उसको स्टॉप भी कर सकते हो। मान लो आपने इस मंथ मेटा वेरीफाइड का सब्सक्रिप्शन ले लिया, अर्थात ब्लू टिक ले लिया। अगले महीने से मान लो आपको नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा यूजफुल नहीं लग रहा, आप बिना ब्लू टिक के ही फ्री में इंस्टाग्राम को यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसे में आपने जो मेटा वेरीफाइड के लिए सब्सक्रिप्शन का ऑटो पेमेंट सेटअप किया है, आप उसको कैंसिल कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। लेकिन पेमेंट होने के 24 घंटे पहले आपको उसे स्टॉप करना होगा। कैसे स्टॉप करना होता है आगे मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा प्रोसेस, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों के एक से ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं, यानी कि आपका 2-3 इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, तो आप केवल एक इंस्टाग्राम अकाउंट पे ब्लू टिक ले सकते हो और उसको वेरीफाई करवा सकते हो। अगर आपने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करवा लिया और आपका दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और तीसरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसमें कि आपका ही फोटो है, तो एक अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद इंस्टाग्राम और पूरी दुनिया के लिए वही आपका ऑफिशियल अकाउंट होगा। बाकी जो अकाउंट है उसको इंस्टाग्राम फेक अकाउंट या फिर इम्पर्सोनेटिंग अकाउंट समझ सकता है और ऐसे में इंस्टाग्राम आपके दूसरे अकाउंट को डिसेबल कर सकता है, बंद कर सकता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि आपका वेरीफाइड अकाउंट एक ही होगा, दूसरा अकाउंट आपका फेक अकाउंट समझा जाएगा, तो ऐसे में दूसरा अकाउंट भी अगर आपको चलाना हुआ तो कैसे उसको चलाना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि आपको अपने दूसरे अकाउंट को भी मेन वेरीफाइड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना होगा, सेम अकाउंट सेंटर से जोड़ना होगा। वो कैसे करना होता है आगे बताऊंगा। तो दोस्तों मेटा वेरीफाइड का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, उसमें ब्लू टिक कैसे लेना है, इसका प्रोसेस देखने से पहले हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि कैसे आपको
इंस्टाग्राम पे फ्री में भी ब्लू टिक मिल सकता है। यानी कि इसका दूसरा तरीका, फ्री में इंस्टाग्राम पे अकाउंट वेरीफाई करवा के उस पर ब्लू टिक लेने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे आपको फ्री में ब्लू टिक तभी मिलता है, आपके अकाउंट पे ब्लू टिक तभी मिलता है जबकि आप कोई एक वेल नोन पब्लिक फिगर होते हो, कोई सेलिब्रिटी होते हो, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च किया जाता है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो कि फेमस है, पॉपुलर है, तभी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को फ्री में वेरीफाई किया जाता है और उस पर ब्लू टिक मिलता है। लेकिन आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि सब्सक्रिप्शन वाला वेरिफिकेशन टिक है वो बिजनेस वाले अकाउंट को नहीं मिलता है, ब्रांडेड अकाउंट को नहीं मिलता है, क्योंकि उनको फ्री में वेरिफिकेशन टिक मिल सकता है। अगर वो पॉपुलर ब्रांड है, उसको ज़्यादा सर्च किया जाता है, फेमस ब्रांड है, तो उसको फ्री में वेरिफिकेशन टिक मिल सकता है, उसको मंथली पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेटा वेरीफाइड वाला सब्सक्रिप्शन उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई फेमस पर्सन है जिसको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, न्यूज़ आर्टिकल में कवर किया जाता है, उसको तो ब्लू टिक फ्री में मिलेगा ही। इसके अलावा कई लोग फ्री में वेरिफिकेशन बैज लेने के लिए फॉल्स या फिर मिसलीडिंग तरीका भी यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कोई न्यूज़ आर्टिकल वाले को पे करके अपने बारे में इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर डलवा देता है और फिर अगर वो सोचता है कि वो वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई कर देगा फ्री वाला, तो ऐसे में अगर इंस्टाग्राम को ये पता चल जाता है कि आपने फॉल्स या फिर मिसलीडिंग तरीके से कोशिश की है, तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट से ब्लू टिक तो हटाएगा ही हटाएगा, इसके अलावा आपके अकाउंट को डिसेबल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ब्लू टिक लेने के लिए मैंने 2 तरीकों के बारे में बात किया। अब दोनों तरीकों के लिए क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ फ्री वाले तरीके के बारे में, उसके बाद मैं पेड वाले तरीके के बारे में भी बात करूँगा कि कैसे आपको मेटा वेरीफाइड का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करके यहाँ पे प्रोफाइल में आ जाना है। अगर आप फ्री वाले के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई फेमस कंपनी या फिर पर्सन हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, अर्थात पब्लिकली आपका सारा डिटेल दिखना चाहिए जो भी आपके प्रोफाइल पे अवेलेबल है। तो आपका अगर अकाउंट प्राइवेट है तो यहाँ से आप इस 3 डॉट पे टैप करोगे, यहाँ से आप सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे आपको अकाउंट प्राइवेसी दिखता है। यहाँ से आप मेक श्योर कर लोगे कि ये प्राइवेट अकाउंट किया हुआ नहीं है, यहाँ पे आप इसको ऑफ कर दोगे। सबसे पहला काम ये कर लेना है अगर आप फ्री वाले वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। इनकेस अगर आप फेमस कंपनी, ब्रांड या फिर पर्सन हो, उसके बाद अप्लाई करने से पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपने यूज़र नेम सही से रख लिया है, क्योंकि एक बार आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो हो सकता है उसके बाद आप अपने यूज़र नेम को चेंज ना कर पाओ, अपना जो प्रोफाइल का नेम है उसको चेंज ना कर पाओ, या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज ना कर पाओ। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सब कुछ सही सही चेक कर लेना है। आपको अपना बायो भी यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे नाम के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना है, बायो डाल देना है। और यहाँ पे जो आप फ्री वाला वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई करते हो, इसमें आपका अकाउंट टाइप मैटर नहीं करता है। आपका नॉर्मल पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या फिर आपका दूसरा प्रोफेशनल अकाउंट भी हो सकता है, या फिर बिजनेस अकाउंट भी हो सकता है। इसमें आपका अकाउंट टाइप मैटर नहीं करता है, बस आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अब अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 लाइन दिखता है, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में चले जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल दिखाई देता है, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद नीचे आपको लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई देता है, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, इस पर टैप करना है। रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन, ये ब्लू टिक इस टाइप का मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो आप पब्लिक फिगर होने चाहिए, सेलिब्रिटी होने चाहिए, ब्रांड्स या फिर कोई ब्रांड होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम दिखाई दे देगा, आपको अपना नाम फिल कर देना है। कंपनी है, कोई ब्रांड है तो आपको ब्रांड कंपनी का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल भी सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप में सेलेक्ट कर लेना है, इनमें से कोई एक। आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी कि इंडिया से हो तो आधार कार्ड भी डाल सकते हो, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड सेलेक्ट करके टैक्स फाइलिंग डाल सकते हो, रिसेंट यूटिलिटी बिल डाल सकते हो, या फिर आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये चीज़ें डाल सकते हो। तो आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्पेसिफिक कंपनीज और ब्रांड वाले अकाउंट को अपलोड करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। आप आधार कार्ड भी सेलेक्ट करके डाल सकते हो। इसके अलावा दूसरे स्टेप में यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज कर लेना है कि आप किस टाइप के कैटेगरी में बिलोंग करते हो। आप न्यूज़ मीडिया से हो, या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर आप कोई फेमस पॉलिटिशियन हो, म्यूजिशियन हो, फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, या फिर इंटरटेनमेंट से बिलोंग करते हो। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। ऑडियंस ये ऑप्शनल है, आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे आपको
ऑल्सो नोन एज, अगर आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे फेमस लोग हैं, उनको किसी और नाम से जाना जाता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी हो गए, उनको माही भी लोग बोलते हैं, या फिर कैरी मिनाटी हो गया, उसका एक्चुअल नेम अजय नागर है, वो कैरी मिनाटी के नाम से जाना जाता है, तो वो यहाँ पे इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हो। ये मैंने एग्जांपल दे दिया। इसके अलावा यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो। वैसे ये लिंक डालना ऑप्शनल है। अगर आपको किसी आर्टिकल में कवर किया गया है, न्यूज़ मीडिया द्वारा कवर किया गया है, तो उसका लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हो। आप मैक्सिमम 5 लिंक डाल सकते हो। आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लोगे लिंक टाइप, यहाँ पे सोशल मीडिया, आर्टिकल, न्यूज़ या फिर अदर, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके जितना भी लिंक आपको गूगल पे मिलता है आपके बारे में, यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। आप मैक्सिमम 5 लिंक ऐड लिंक पे टैप करके डाल सकते हो और इस तरह से आप सबमिट कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। अगर सब कुछ सही निकलता है, आप एक जेन्युइन फेमस पर्सन निकलते हो, पॉपुलर पर्सन निकलते हो या फिर ब्रांड निकलते हो, तो आपके अकाउंट को वेरीफाई करके ब्लू टिक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यह है फ्री तरीका। अब बात करते हैं पेड तरीके के बारे में, यानी कि कैसे आपको मेटा वेरीफाइड का सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे कैसे पेमेंट होगा मंथ ऑन मंथ, और अगर आपको अगले महीने का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना हुआ, ऑटो पेमेंट स्टॉप करना हुआ, तो कैसे करना होता है। तो इसके लिए सिंपली आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ओपन कर लोगे। तो मेटा वेरीफाइड के लिए अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले एक काम कर लेना है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने अकाउंट का इनेबल कर लेना है। इनकेस अगर इनेबल नहीं किया हुआ है तो इनेबल कर लेना है। तो इनेबल करने के लिए या फिर पता करने के लिए कि इनेबल है या फिर नहीं, इसके लिए आप टॉप राइट कॉर्नर में 3 लाइन पर टैप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी दिखाई देगा, पहला ऑप्शन, इस पर टैप करना है। अकाउंट सेंटर दिखाई देगा सबसे ऊपर में, इस पर टैप करना है। अकाउंट सेंटर पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी दिखाई देगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस पर टैप करना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में पहुँचने के बाद यहाँ पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये दिखाई देगा। सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ से आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर रखा है। इनेबल नहीं किया हुआ है तो यहाँ से आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑथेंटिकेशन ऐप, टेक्स्ट मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हो। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करने के लिए इंस्टाग्राम यूजर नेम, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के साथ पासवर्ड इंटर करना पड़ता है। लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के बाद आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ इंटर करना होगा। पासवर्ड तो डालना ही होगा, इसके अलावा या तो आप ऑथेंटिकेशन ऐप को यूज़ करके कोड डालोगे, टेक्स्ट मैसेज पे रिसीव करके कोड डालोगे जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे कोड रिसीव करके डालोगे। मीन्स पासवर्ड के साथ साथ आपको कोड भी इंटर करना होगा, वेरिफिकेशन कोड, तभी आपका लॉगिन होगा इंस्टाग्राम अकाउंट किसी भी डिवाइस में, नई डिवाइस में। तो यहाँ पे डबल सिक्योरिटी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। पासवर्ड के साथ साथ दूसरा कोड के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा, 2 वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर मैं टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से अपने अकाउंट को बार बार वेरीफाई करके लॉगिन करूँगा नए डिवाइस में। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये भेजा जाएगा जो कि मेरे अकाउंट के साथ लिंक किया वो मोबाइल नंबर है, मीन्स एक कोड भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे एक कोड भेजा जाता है, वो कोड यहाँ पे इंटर करना है। कोड इंटर करके नेक्स्ट पे टैप करना है। अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, नीचे आपको चेंज मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस तरह से मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो चुका है। डन पे टैप करना है। आपको भी मेक श्योर कर लेना है कि आपने अपने अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर रखा है। अब यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल में आने के बाद फिर से इस 3 लाइन पे टैप करना है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, आपको 4th लास्ट ऑप्शन मिलता है मेटा वेरीफाइड, इस पर टैप करना है। मेटा वेरीफाइड पर टैप करने के बाद आपको इस टाइप का पेज ओपन होके मिल जाएगा। अभी आप ध्यान से समझते रहिए, हो सकता है यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट दिखाई दे तो आप वेटिंग लिस्ट में वेट कर सकते हो, आपको बाद में ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी आप ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप पेमेंट कर देते हो और अगले महीने पेमेंट नहीं करना चाहते हो, ब्लू टिक नहीं लेना चाहते हो, तो आप कैसे इसको स्टॉप भी करोगे, क्योंकि आपका एक बार पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप होगा और अगले महीने से ऑटोमेटिकली 699 रुपये कटता जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेटा वेरीफाइड सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो आप देख सकते हो। इसके बेनिफिट्स, इसके फीचर्स, जैसे कि आपको एक वेरिफिकेशन बैज मिलेगा, टिक मिलेगा अकाउंट पे। इसके अलावा आपके अकाउंट को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, यानी कि ब्लू टिक मिल जाएगा। तो इससे इंस्टाग्राम और बाकी दुनिया को भी लगेगा कि यही आपका ऑफिशियल अकाउंट है। इसके अलावा अगर आपका कोई फेक अकाउंट, इम्पर्सोनेटिंग अकाउंट बनता है तो उसको इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देगा, डिसेबल कर देगा। और ये भी आपको जान लेना है कि अगर आपने ही अपना दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है तो कैसे उसको ब्लॉक करने से रोकना है,
क्योंकि इंस्टाग्राम को कैसे पता चलेगा कि वो दूसरा अकाउंट आप ही यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके बिहाफ में कोई और यूज़ कर रहा है। तो उसको आपको अपने सेम अकाउंट सेंटर से लिंक करना होगा दूसरे अकाउंट को, तभी आप अपने दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट को डिसेबल होने से बचा पाओगे। आपको बताना होगा इंस्टाग्राम को कि उस अकाउंट को भी आप ही यूज़ कर रहे हैं, वो आपका ही अकाउंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है इंस्टाग्राम की तरफ से कोई भी इशू होने पे, और आपको यूनिक स्टिकर्स मिल जाएगा जिसको कि आप इंस्टाग्राम रील्स में और स्टोरी में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाता है कि मेटा वेरीफाइड बिजनेसेस के लिए नहीं है, अर्थात जिसका बिजनेस अकाउंट है उसके लिए नहीं है, जो कि ब्रांड्स हैं, कंपनी है जो कि प्रोडक्ट और सर्विस सेल करती है उसके लिए नहीं है, और अगर आपका एज 18 साल से कम है तो उसके लिए नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप बिजनेस नहीं हो, 18 साल से ऊपर एज के हो, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब पे टैप करना है। सब्सक्राइब पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम के सामने साइन अप दिखेगा, इस पर टैप करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके रीजन के अकॉर्डिंग और अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा कि मंथली कितना पे करना होगा। 699 रुपये है, मुझे यहाँ पे 699 रुपये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिर से ये 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे कि क्या क्या सब्सक्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आप नीचे ये भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर महीने ऑटोमेटिकली 699 रुपये चार्ज किया जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट होकर के पेमेंट होता रहेगा, लेकिन आप इसको स्टॉप कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर योर नेक्स्ट पेमेंट डेट। तो आज आपने पेमेंट किया, आज 18 तारीख है, मान लो 18 जुलाई, अगले महीने 18 अगस्त को ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेमेंट को कैंसिल करना चाहो, स्टॉप करना चाहो, अगले महीने आपको सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, तो आप 17 अगस्त तक इसको कैंसिल कर सकते हो। 18 तारीख को ऑप्शन नहीं मिलेगा, 18 तारीख को तो पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको पे करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है तो पे नाउ पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग पेमेंट मेथड मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड ए पेमेंट मेथड टू योर गूगल अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका पेमेंट मेथड गूगल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जो भी यहाँ पे आप पेमेंट करोगे वो पेमेंट मेथड गूगल अकाउंट में ऐड होगा, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना हुआ तो वो भी आपके गूगल अकाउंट से ही होगा। कैसे होगा आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ये पॉइंट आपने देख लिया, समझ लिया। अभी आपको यहाँ पे अलग अलग मेथड मिल जाता है पेमेंट के लिए। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट या फिर यूपीआई अकाउंट जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, इन चीज़ों से भी पेमेंट कर सकते हो। रिडीम कोड है गूगल प्ले स्टोर का, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यूपीआई वगैरह के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। बस आपको यूपीआई आईडी डालना है। यूपीआई आईडी आप अपने यूपीआई ऐप में जाकर के देख सकते हो, और यहाँ पे आप यूपीआई आईडी इंटर करके कंटिन्यू पे टैप करोगे। उसके बाद पेमेंट करने के बाद इस टाइप से आपको ऑटो पेमेंट सेटअप करने का बटन दिखाई देगा। आप सिंपली ऑटो पेमेंट पे टैप करके ऑटो पेमेंट सेटअप कर लोगे। अब यहाँ पे आपको एक आईडी कार्ड भी अपलोड करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। आप इनमें से कोई भी आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। पहला है ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा है पासवर्ड, और तीसरा है आपका नेशनल आईडी कार्ड। नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट करके आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। और चौथा आपको मिल जाता है स्टेट आईडी कार्ड। कोई भी स्टेट का आईडी कार्ड है तो वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नेशनल आईडी सेलेक्ट करके आधार कार्ड अपलोड करना चाहता हूँ। इसके अलावा नीचे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप आधार कार्ड अपलोड करते हो तो मेक श्योर कर लेना है कि आपने अपना आधार नंबर हाइड कर दिया है। और आधार कार्ड अपलोड करने के केस में मीन्स आप अपना आधार कार्ड इंस्टाग्राम को दे रहे हैं, तो इंस्टाग्राम आपका अकाउंट वेरीफाई करने के बाद 30 दिनों के अंदर आपके आधार कार्ड को डिलीट कर देगा, अपने पास नहीं रखेगा आपका आधार कार्ड डिटेल। मीन्स 30 दिनों के बाद डिलीट कर दिया जाएगा। और मेक श्योर कर लेना है कि आधार कार्ड नंबर हाइड किया हुआ है। 12 डिजिट का नंबर होता है, उस पर आप स्टिकर या फिर कुछ भी व्हाइट कलर का पट्टी टेम्पररी चिपका सकते हो और पिक्चर क्लिक करके अपलोड करोगे। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आधार कार्ड के फ्रंट साइड का पिक्चर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। आप आधार कार्ड नंबर हाइड करके यहाँ पे पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर लोगे। आईडी कार्ड अपलोड करने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि 48 घंटे का समय लगेगा वेरिफिकेशन में। अभी वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में है, सब कुछ वेरीफाई करके आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे ब्लू टिक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपके इंस्टाग्राम पे जो भी फोटोज़ और वीडियोस डाले हुए हैं वो इंस्टाग्राम की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, टर्म्स ऑफ यूज़ को फॉलो करते हैं और कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अगर कोई ऐसा फोटो वीडियो है आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जो कि सही नहीं है, इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको आप डिलीट कर दो। उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करो। यहाँ पे सिंपली फिनिश पे टैप कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फी तो पे कर दोगे। अगले महीने के लिए ऑटो पेमेंट सेटअप हो चुका है, मीन्स ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता रहेगा। कभी भी अगर आप इस ऑटो पेमेंट को रोकना चाहते हो, मीन्स पेमेंट होने के 24 घंटे पहले तक आप रोक सकते हो। अगर आप रोकना चाहो, सब्सक्रिप्शन आप कैंसिल करना चाहो, तो आप अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करोगे। गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको वो ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है जो कि ईमेल आईडी आपके इंस्टाग्राम पे भी डला हुआ है।
यहाँ पे आप प्रोफाइल पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको वो ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद फिर से प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस ये दिखाई देगा। यहाँ से आप अपना सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पे आप टैप करोगे तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन दिखाई दे देगा। आपको कैंसिल करना हुआ तो कैंसिल कर सकते हो। ये है ऑटो पेमेंट को स्टॉप करने का प्रोसेस। गूगल प्ले स्टोर से होगा क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि पेमेंट मेथड आपके गूगल अकाउंट में ऐड किया जाएगा। तो आपको प्ले स्टोर से ऑटोमेटिक पेमेंट को स्टॉप करना है और ये आपको ऑटोमेटिक पेमेंट होने के 24 घंटे पहले कर देना है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर आपका एक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, उस पर ब्लू टिक लग जाता है, तो आपके दूसरे अकाउंट को फेक अकाउंट की तरह कंसीडर कर सकता है इंस्टाग्राम। तो ऐसे में कैसे आपको अपने दूसरे अकाउंट को डिसेबल करने से रोकना है ताकि इंस्टाग्राम को लगे कि वो भी आपका ही अकाउंट है, आप ही यूज़ करते हो, कोई और उसको फेक अकाउंट की तरह यूज़ नहीं कर रहा। इसके लिए आप अपने अकाउंट को ओपन कर लोगे जो कि आपका दूसरा अकाउंट है या फिर तीसरा अकाउंट है। तो यहाँ पर मैंने अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लिया है, ओपन कर लिया है। दूसरा अकाउंट ओपन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे आप 3 लाइन पे टैप करोगे। यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद अकाउंट सेंटर पे टैप करना है। अकाउंट सेंटर पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है ऐड मोर अकाउंट्स। तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है, अर्थात आपको अपने दूसरे अकाउंट को ऐड करना है जो कि वेरीफाइड वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है, अपने इस अकाउंट के साथ जो कि वेरीफाइड नहीं है। क्योंकि आपका अकाउंट एक ही वेरीफाई हो सकता है, दोनों अकाउंट पे ब्लू टिक नहीं मिल सकता है। तो आपको अपना ब्लू टिक वाला जो अकाउंट है यहाँ पे अकाउंट सेंटर में जाकर के ऐड कर लेना है। तो यहाँ से आपको इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। ऐड करने के लिए आपको अपना वेरीफाइड अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। उसको डालने के बाद आप कंटिन्यू करोगे तो आपका अकाउंट दोनों लिंक हो जाएगा एक ही अकाउंट सेंटर के साथ, अर्थात एक अकाउंट सेंटर होगा, उसमें 2 इंस्टाग्राम अकाउंट होंगे। आप इसी अकाउंट सेंटर में फेसबुक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस करना है अगर आप अपने दूसरे अकाउंट को डिसेबल करने से रोकना चाहते हो तो।